हेलो, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की सीरीज़ में हमने सिंपल स्केल और कंपैरेटिव स्केल हमने जाना कि कंपैरेटिव स्केल दो सिंपल स्केल ही होता है और जो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस स्केल, समय दूरी मापक। ये भी एक प्रकार का कंपैरेटिव स्केल ही है, तुलनात्मक स्केल ही है। इसमें हम दो तरह के यूनिट्स की जगह हम समय और मापक, समय और डिस्टेंस दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अर्थात जैसे कि जितनी दूरी को एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं। और इस तरह से हम ये जो मापनी है, ये स्केल है, वो पर्यटन और परिवहन में बहुत उपयोगी होता है क्योंकि दोनों ही एक साथ दिखते हैं। इस मापक में या इस स्केल में हमें अलग अलग स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही स्केल में हम ऊपर और नीचे करके दिखा सकते हैं क्योंकि जो भाग होते हैं इसके डिवीज़न करेंगे वो सेम डिवीज़न के हिसाब से करेंगे तो दोनों एक साथ दिखाते हैं। इसका हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और 1:1,00,000 उपलक्षक भाग या RF पर एक समय मापक की रचना कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे कि डिस्टेंस के लिए एक स्टेटमेंटल स्केल बनाते हैं। तो डिस्टेंस दूरी पढ़ने के लिए एक स्केल बनाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, ये दूरी को हम ब्रिटिश सिस्टम में भी ले सकते हैं, पर ब्रिटिश सिस्टम में अगर हम करेंगे तो पॉइंट में आता है, हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मापक का उपलक्षक भाग का जो रेशियो है वो ब्रिटिश सिस्टम पे है या मीट्रिक सिस्टम से है। अगर ये मीट्रिक सिस्टम से है तो हमको आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम पे दिखाई दे रहा है क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको स्टेटमेंटल स्केल में बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर मीट्रिक सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट्स होती है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1,00,000 सेंटीमीटर को, 1,00,000 सेंटीमीटर को। तो हम इसको किलोमीटर में बदल देंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 1,00,000 सेंटीमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर। अब हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर धरातल के 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको स्केल बनाना है। स्केल में हम अपने अंदाज से 10 या 15 या 5 जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिया। 15 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 15 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को, तो 15 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम एक स्टेटमेंटल स्केल हमें प्राप्त हो गया है। एक स्टेटमेंटल स्केल हमें मिल गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, ये हम कहीं पर नोट कर दिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर और 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। अब हम इस एक दूरी पर, ये हो गया दूरी पढ़ने के लिए। अब दूसरा हम पढ़ते हैं समय के लिए। समय के लिए एक स्टेटमेंटल बनाते हैं समय पढ़ने के लिए। तो समय के लिए 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय होती है। 1 घंटे में तय होती है प्रश्न के अनुसार। तो हमको तय कराना है कितना? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय होती है? तो 1:3 × 15 यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में और 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। ये करने के बाद हम इसके लिए स्केल बनाते हैं। ये हमने नोट कर लिया। ये भी आप अब नोट करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसके स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये 5 भाग बांटना आसान है। तो एक भाग 15 घंटा 15 किलोमीटर कितने में तय किया जाएगा? 5 किलोमीटर। तो हम उसको चाहें तो 5 भाग में बांट सकते हैं। अब ये 15 सेंटीमीटर को भी हम उसी हिसाब से 5 भागों में बांटेंगे। तो 15 सेंटीमीटर, जैसे कि इसको 5 भाग में बांटना है तो ये एक भाग 3 किलोमीटर का होगा, 3 घंटे का होगा और 3 किलोमीटर का होगा। और यहाँ पर भी एक भाग जो होता 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 किलोमीटर का होगा। तो इस प्रकार से हम 15 सेंटीमीटर की लाइन हम स्केल से बना लेंगे। ये स्केल से सपोज़ ये 15 सेंटीमीटर है और ये एक कल्पनात्मक है क्योंकि मैं
छोटा, स्केल में छोटा बनेगा इसलिए मैंने बड़ा लिया। सपोज़ ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है। अब 15 सेंटीमीटर को मैं 5 भाग में बांटूंगी। तो 15 सेंटीमीटर को 5 भाग में इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि 5 घंटा हमको आसान होगा। अगर हम इसको 10 घंटा मानेंगे तो एक एक आधा आधा घंटे में हमको दिखाना पड़ेगा, आधा आधा भाग में हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये हमको मुश्किल होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 भाग में बांट देते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। एक भाग में हम 0 अंकित करेंगे और ये 15 किलोमीटर की दूरी है। तो एक भाग कितने का होगा, पूरा 5 भाग 15 किलोमीटर, तो एक भाग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये हो गया 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और ये 12 और ये 15। तो 15 को इसको हमको बाद में दिखाना है। तो 15 ये किलोमीटर है, इसको अपन 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं। तो 3 भाग में ये 3 सेंटीमीटर है, ये दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 3 भाग में हम इसको बांट दिए। तो ये 3 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ये दोनों किलोमीटर में हम अंकित करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब इस दूरी को हमको, ये तो हो गया किलोमीटर। अब ऊपर हम इसका कंपेयर हम उससे करेंगे, इसका कंपेरिजन हम समय से करेंगे कि कितने घंटे में किस प्रकार से तय किया जाएगा। ये हो गया समय मापक। तो ऊपर में हम इसके टाइम को डिस्प्ले करेंगे, 1 2 3। अब 0 यहाँ पे होगा, 3 किलोमीटर 3 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है 1 घंटा, 6 किलोमीटर को 2 घंटे में, 9 किलोमीटर को 3 घंटे में, 12 किलोमीटर को 4 घंटे में। और इधर पे यहाँ पे करेंगे, ये 1 किलोमीटर को कितना, 1 घंटे में 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा, इसको 3 भाग में बांटेंगे तो ये 20 मिनट, 40 मिनट और ये 60 मिनट। तो इधर लिख देंगे मिनट्स, ये हो गया मिनट्स। और ये इधर दिखाएंगे हम आवर्स। और इसको हम कलर कर देंगे इस प्रकार से। ये पूरा कवर कर देंगे ताकि ये जो पार्ट्स है वो डिवीज़न जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। और नीचे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे RF 1:1 लाख। तो हम इस प्रकार से 3 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में और अगर 1 किलोमीटर की दूरी को 20 मिनट में तय कर सकते हैं। दोनों का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, दोनों मिनट और घंटों में। तो ये हो गया टाइम स्केल। डिस्टेंस और टाइम स्केल। थैंक यू।